आइए हमारे साथ स्वागत है सूरज चौधरी जी। जिस समय मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है, उस पर आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, मिल्कीपुर जो चुनाव है, अभी तक तो समाजवादी पार्टी में डटे हुए थे माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ में, लेकिन उनके क्रियाकलापों की वजह से अभी मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। और जब से समाजवादी पार्टी छोड़ी है, तब से मेरे पास तमाम दलों का चुनाव लड़ने के लिए ऑफर है कि सूरज जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अभी मैं कोई निर्णय ले नहीं पाया हूँ। एक ऑफर इसे में भीम आर्मी की तरफ से भी आजाद समाज पार्टी की तरफ से लोगों को ऐसा मानना है कि बहुजन समाज से हम बिलोंग करते हैं और मिल्कीपुर में ही खेल खा के पढ़ लिख करके अपने दोस्तों के बीच में बड़े हुए हैं। तो अगर मैं समाजवादी पार्टी आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी अगर मैं वहां बन जाऊं तो उसका मुझे अच्छा लाभ मिल सकता है। चुनाव वहां का त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग हैं अभी तक अपनी पार्टी को वोट देते थे, लेकिन ये उपचुनाव जो होने जा रहा है, ये किस्मत है मेरी कि इस बार जो है 9 सीटें हार गई बहुजन समाज पार्टी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसीलिए उसने अपने प्रत्याशी को फैसला किया है कि चुनाव नहीं लड़ाएगी अब, और प्रत्याशी हटा दिया है। अब चूंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट अगर हम बात करें तो करीब 1,60,000 वोटर वहां पे हैं। 65 से 70,000 वोट जो भी प्रत्याशी पा जाएगा वो चुनाव जीत सकता है तीनों दलों में। और ऐसा मानना है लोगों का कि 3 ही दल मुख्य रूप से चुनाव लड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, 3 ही दल चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं समाजवादी अवधेश प्रसाद का कहना है कि हम यहाँ से 55,000 वोटों से जो जीत करके फिर से जो है यहाँ से विधायक अपने लड़के को बनाने का काम करेंगे, इस पर क्या कहना है आपका? वो तो फरेबी हैं, फर्जी वाली अफवाह फैलाते रहते हैं, मतलब कुछ भी वो बोल जाते हैं। उनका एक नाम है, लोग कमेंट में बता दीजिएगा नाम क्या है, बड़ा फेमस है मिल्कीपुर अयोध्या में, वही नाम आप लोग कमेंट में लिखिएगा इसमें, ठीक है ना? तो क्या नाम है? अरे भाई हमारे सम्मानित नेता हैं, इसलिए वो नाम हम उनके लिए हम नहीं अपने जबान से कहेंगे, लेकिन जनता जानती है हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वही वो मतलब इधर उधर की बात करते हैं, झूठा प्रसाद ही आप ही लोग कहें तो ज्यादा ठीक लगेगा। आप लोग मीडिया कर्मी कुछ भी कहें नहीं, हम नहीं कहते हैं। अब जो हम लोग कवरेज करते हैं तो जो गांव की जनता बोलती है, वोटर बोलती है, तो वही हम सुनते हैं। बाकी हम लोग तो क्या जानेंगे, जो जनता बताती है। तो जनता में है कि इनका ऐसा है, तो ये 50,000 का जो वोट वो जीतने की बात करें ना, अरे जीतने के लिए काम करना पड़ता है। यादव आपसे निराश हो गया है, लड़के को टिकट दिला दिया है, लड़का मिल्कीपुर कभी जाता नहीं है। कार्यक्रम में कहीं 20,000 की भीड़ थी माननीय आनंद सेन भैया के यहाँ, तो वहां तक तो वो गए नहीं। छोटे बड़े कार्यक्रम कहीं कुछ वो पार्टिसिपेट करते नहीं, लोगों से मिलते नहीं, घर में रहते हैं, तो नीचे नहीं उतरते हैं जब मिल्कीपुर की जनता उनसे मिलने के लिए जाती है। 50 नहीं, वो कई लाख से कहें कि हम क्या बोलते हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, अवधेश प्रसाद की जिंदगी की ये सबसे बड़ी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होगी। वो कभी इतनी बुरी हार हारे नहीं होंगे अपनी जिंदगी में। 45 साल विधायकी के हैं, आपकी उनको सही आदमी मिल गया है जो टक्कर देगा, ठीक है ना? और चुनाव अपनी जिंदगी के अपना रिकॉर्ड याद करेंगे, वही बात ऊपरी बात इनका दिमाग जो सटक जाएगा। सूरज जी कहीं कहीं देखिए, अवधेश प्रसाद जी जो है अयोध्या के राजा हैं, ऐसा आप कह रहे हैं कि वो कहीं इतनी बुरी हार नहीं आएंगे? और राजा कहाँ कैसे जो है यहाँ के चुनाव हार सकता है? देखिए, जो संविधान के प्रति बीजेपी के कुछ नेताओं ने जोल फजूल बयानबाजी करके बीजेपी की तो लोटिया डुबाई है। और जब से माननीय अवधेश प्रसाद जी को राजा अयोध्या की पदवी मिल गई ना, तब से एकदम समझिए कि ये नशे में, उसे मद में चूर हो गया। अब हम राजा हैं, और जो समाजवादी कार्यकर्ता खास करके यादव पासी, अब वो हमारी प्रजा है, और उनको धक्का मार देते हैं, भगा देते हैं, निकलो चलो यहाँ से। मीडिया कर्मी आप लोग कभी इस पे उनका बयान मत लीजिएगा, नहीं आप लोगों को भी धक्का मार के भगा देंगे। तो अवधेश प्रसाद जी जब से उनको राजा बनाया गया अयोध्या का ना, उनका दिमाग जो है सटका हुआ है। क्या बोल रहे हैं हम, कुछ कहना ठीक नहीं है। बस ये है कि समाजवादी को डुबोने पे लगे हुए हैं। समाजवादी कार्यकर्ता भी मिल्कीपुर का दुखी है, और प्रत्याशी को तो ले जाकर के उन्होंने लखनऊ बैठाया हुआ, सिर्फ टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से उन्होंने दिला दिया है। पता नहीं कौन से सूत्र हैं समाजवादी पार्टी की, इनकी कोई खोज खबर ही नहीं ले रहे हैं। प्रत्याशी मिल्कीपुर है कि दिल्ली रह रहा है। सुना है कि कुछ चर्चाएं हमने सुनी है कि अभी जब से संसद भवन सांसद बने हैं तो वहां दिल्ली में भी कोई इनको मिला हुआ है अपना आवास वगैरह। अब वो उनका जो पुत्र है वहां का भी हवा लग गई उसको,
तो शायद उधर भी अपना टहल लेंगे। तो मिल्कीपुर में तो फिलहाल वो नदारत है, जहां उपचुनाव एकदम चढ़ा हुआ है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं निराश हैं कि इस समय प्रत्याशी को आना चाहिए। तो ऐसे प्रत्याशी को अवधेश प्रसाद जी ने लॉन्च करवा दिया है कि एकदम लोटिया उसकी डूबने जा रही, जिंदगी की रिकॉर्डेड हार रहेगी, कभी इतनी बुरी हार नहीं होंगे। तो जिस तरह से आप आजाद भीम पार्टी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब कैसे क्या तैयारी रहेगी और जनता के बीच में अब आप क्या शुरुआत देंगे? देखिए, टीवी के माध्यम से अपने दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा कि जो सूरज चौधरी अपनी जो एक स्ट्रेटजी बनाए हुए चुनाव लड़ने के लिए, बड़ी सिंपल, मुझे मिल्कीपुर की जनता से कुछ नहीं चाहिए, एक मौका दें। मिल्कीपुर का उपचुनाव होने जा रहा है, 12-14 महीने का चुनाव है। उस चुनाव से बहुत बड़ा पद जो मिलेगा, कोई ना सीएम बनेगा ना सीएम की कुर्सी जाएगी, ना अखिलेश भैया ना माननीय योगी जी। सूरज चौधरी पे एक एक्सपेरिमेंट करें। मुझे वहां की तनख्वाह नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे हमारे जो लोग जाते हैं, हमारे तमाम साथी जाते हैं, घर परिवार के या जो भी दोस्त हैं, सांसद के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, तो एक नलका मांगते हैं कि भैया एक नलका दे दीजिए, हमारे स्कूल के लिए निधि दे दीजिए, या तमाम जो मद है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। सूरज चौधरी की इच्छा है कि एक विधायक को कितना रुपया मिलता है, जैसे प्रधान का एक खाता होता है, अकाउंट होता है, वैसे विधायक का भी खाता होता है। 3 ब्लॉक है मिल्कीपुर में, तीनों ब्लॉक के लिए मान लीजिए 5-5 गाँव पे है, तो वो रुपए की संख्या वहां पे पूरी बात वहां दर्शाई जाए, लिखी जाए, और ब्लॉक के जो भी लोग हों उसको देखें कि भाई जैसे श्यामपट पे लिखा जाता है वैसे वो भी लिखा जाए, नल कितने उस ब्लॉक के लिए मौजूद हैं वो भी लिखा जाए, बाकायदे उसकी पूरी दौरा जो है ब्लॉकों पे दर्शाया जाए। सूरज चौधरी दूसरी जो सबसे बड़ी बात करना चाह रहे हैं, वहां का जैसे हमारे सांसद जी को 9 बारी का जो है पेंशन मिल रहा है, लेकिन उनका पेट ही नहीं भरता है। वहां उसमें से कुछ जो विधायक निधि है और तमाम चीजें उससे लाभ होता होगा उनको, जैसा हम लोग समझते हैं, उसको खर्च करने के बजाय अगर कोई उनके पास जरूरतमंद पहुंच गया तो वह से कहते लाओ 200 दिया, 500 दिया, 1000 दिया, लाओ उनके मदद कर दी जाए। तो इस बात को लेकर के भी हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे मेरा मानना है कि जो हमें विधायक निधि मिलेगी, सॉरी जो सैलरी मिलेगी विधायक वाली, उस सैलरी को जो है हम मिल्कीपुर के जो लोग हैं वहां के सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उनको ही हम दे देंगे। उनको मतलब बोल देंगे कि भाई इसको अपने हिसाब से जो जरूरतमंद हो, जैसे बच्चे हैं पैसे की वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही या और जरूरतमंद है, उनको ही दिया जाए। एक ग्रुप बना देंगे 2-3 लोग का, वो अपने हिसाब से खर्च करेंगे। इसी तरीके से पेंशन को लेकर के भी मेरी अपनी एक योजना है कि वो पैसा खुद ना लेकर के उन लोगों को देना चाहता हूँ। और ये कुछ चीजें नई पहल होगी, जैसे खाते को हम सार्वजनिक करेंगे, विधायक के खाते को, या उसके पास जो विधानसभा के लिए होगा उसे हम सार्वजनिक करेंगे। जो लोग अभी तक विधायक और सांसद नहीं करते, ये उनके लिए अनोखी पहल होगी और उनके लिए एक फॉलो करने के लिए एक लाइन भी होगी कि उनको भी ये चीज करना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो खाता आपको मिला हुआ है वो जनता का है। सांसद जी को ये नहीं भूलना चाहिए, अवधेश प्रसाद जी को, जो कुर्सी जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, जिसपे मेरा स्टेटस पूछ रहे थे, बीच में पूछ रहे थे, उस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए सूरज चौधरी ने भी अपना एक वोट दिया हुआ है। मतलब आपको माननीय सांसद जी नहीं भूलना चाहिए, और अपने लोगों से भी वोट दिलाया हुआ है। आप उसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और जनता बड़ी जो है चालाक है। आज अभी तुम जो बोल रहे हो ना, ये 4 दिन का है, सांसद तुम 4 दिन के हो, फिर वोट देने का मौका आएगा। अपने लड़के को चुनाव लड़ा रहे हो, जैसे तुमने तमाम मिल्कीपुर के तमाम धरोहर जो थी उनके साथ किया, वही सूरज चौधरी के साथ हथकंडा अपनाया था। तो इस हथकंडे का जवाब मिल्कीपुर के तमाम युवा, मिल्कीपुर की जनता आपको देने वाली है। एकदम आपके लड़के को जो आपने प्रत्याशी बना लिया ना, सूरज चौधरी के साथ जो किया, वो पूरी जनता मिल्कीपुर की देख रही, फैजाबाद की, जिले की, प्रदेश की भी जनता देख रही। तो अब तुम्हारा जो तिकड़म है, जो ये सब चीजें हैं, वो चलने वाला नहीं, आपके झांसे में आने वाली नहीं है। जिस तरह से मिल्कीपुर के वोटरों का ये कहना है कि हमें एक नए युवा प्रत्याशी की आवश्यकता है, जो कि जनता अपने दिल का हर राज और हर अपने दर्द को कह सके। तो उस तरह से क्या आपको लगता है कि अगर कोई इंसान अगर आपसे कोई हेल्प लेता है तो उसके साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं? क्या मदद आप मतलब किस तरह से आप उससे पेश आते हैं? देखिए, मेरे साथ जो
लोग जुड़े हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है अगर उनसे लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं बेस्ट से बेस्ट उनके साथ जो है रिश्ता जो है बनाने का प्रयास करता हूं, और जिस भी कार्य के लिए आए हैं जितनी मेरी क्षमता है वो पूरी ताकत उसके हित में मैं लगाता हूं कि उसका वो कार्य जो है पूरा हो जाए। जिस तरह से आजाद भीम पार्टी के साथ जो है हम सूरज चौधरी